हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बीमार बच्चों को दिसंबर में और स्वस्थ को अगले तिमाही में लगेगा कोरोना का टीका। बूस्टर डोज के लिए 2 हफ्ते में तैयार होगी नई पॉलिसी। एक बड़ी खबर की कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। इस बीच भारत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोरा ने कहा है कि 18 साल की उम्र से नीचे 44 करोड़ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की योजना जल्द ही देश के सामने रखी जाएगी। साथ में उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि बीमारी के शिकार बच्चों के लिए वैक्सीनेशन दिसंबर में शुरू हो जाएगा। उसके अगले तिमाही में ही स्वस्थ बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 31 दिसंबर तक बढ़ाया कोविड प्रतिबंध। इधर अफ्रीका के कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रसार देखा गया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए कोविड रोकथाम उपायों की वैधता को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकारों को सक्रिय तौर पर वायरस के रोकथाम के उपाय करने का निर्देश दिया है। कोविड रोकथाम के उपाय अब 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 2 से 4 दिसंबर तक होगी बारिश, छाए रहेंगे बादल। झारखंड में सुबह की शुरुआत कोहरा और धुंध के बीच हो रहा है। अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास स्थिर रहेगा। सुबह और शाम कनकनी रहेगी। खिली हुई धूप रहने के कारण दिन में आसमान झारखंड में साफ रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। बारिश खत्म होने के बाद फिर से ठंड बढ़ेगी और तापमान में तेजी से गिरावट होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपके अधिकार आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत 6.5 लाख आए आवेदन, 3.25 लाख का किया गया निष्पादन। इधर आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए राज्य के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। 30 नवंबर यानी कि कल के दोपहर के 3 बजे तक राज्य के सभी जिलों से कुल 6,50,000 आवेदन आए हैं। इनमें से 3,15,000 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के सभी जिलों में बड़ी संख्या में आम जनता की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST SC OBC अल्पसंख्यक बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की फ्री कोचिंग कराएगा कल्याण विभाग। इधर ST SC OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी बच्चों को कल्याण विभाग इंजीनियरिंग और मेडिकल की फ्री कोचिंग कराएंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसे शुरू करने की योजना है और शिक्षा विभाग के आकांक्षा कार्यक्रम के तर्ज पर चलने वाली इस कोचिंग का नाम प्रेरणा रखा गया है। ये आवासीय कोचिंग रांची में होगी और प्रेरणा में पहले साल JEE के लिए 50 और नीट के लिए 25 छात्र छात्राओं को कोचिंग दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री चंपा सोरेन और हफीजुल हसन ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही इधर इटकी की बजाय रिनपास कैंपस के पास कांके में 76 एकड़ जमीन पर शिफ्ट होगी मेडिको सिटी। इधर मेडिको सिटी अब इटकी के बजाय कांके के रिनपास कैंपस में टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बगल के खाली पड़ी 76 एकड़ जमीन पर बनेगी। स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने क्रमिक को लिखा पत्र, जिन कर्मियों का हो चुका है 3 साल करे तबादला। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कर्मियों के कामकाज से नाखुश है। उनकी सोच के हिसाब से कार्यों की फाइलों की गति तेजी से नहीं हो रही है। मंत्री ने क्रमिक विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग में सचिवालय सेवा या फिर राज्य प्रशासनिक सेवा के जो भी अधिकारी पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से जमे हुए हैं, उन सब का ट्रांसफर दूसरे विभाग में करते हुए खाली पदों को भरने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी। एक बड़ी खबर की कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कई देशों में पाया गया है। इसके बाद झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं अब सभी राज्यों को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब पहले से ज़्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है और नया वेरिएंट पहले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि फिलहाल सभी चीज़ें खुल गई है, इसलिए बेहतर होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन करें, जिससे कि
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं विदेश से आने वाले पैसेंजर को 14 दिनों का क्वारंटीन किया जाएगा, चाहे इसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15वें वित्त आयोग के तहत रांची जिला में होगी नियुक्ति। इधर 15वें वित्त आयोग के तहत रांची जिला में नियुक्ति मामले में मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया है और जिससे रांची जिला में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही इधर रांची स्टेशन से चलेगा प्रीपेड ऑटो, तय हुआ किराया। इधर रांची रेल स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। इससे लेकर रांची के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किराया निर्धारण किया गया है। ये जानकारी देते हुए झारखंड यात्री संघ के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने बताया है कि किराया निर्धारण हेतु दक्षिणी छोटा नागपुर परिवहन प्राधिकार के कार्यालय में उप परिवहन आयुक्त निरंजन कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। जल्द ही इसकी अधिसूचना ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जारी की जाएगी। इसके साथ इधर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द है। इधर कोहरे को लेकर के ट्रेनों के पहिए थमने लगे हैं। हटिया आनंद विहार टर्मिनल आज से 28 फरवरी तक हटिया से रद्द रहेगी। इसके साथ ही इधर रांची पटना जनशताब्दी को आज से 25 फरवरी तक हर शुक्रवार को रद्द किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड विशेष शिक्षक संघ की 3 दिवसीय आंदोलन। इधर धनबाद झारखंड रिसर्च शिक्षक संघ के तत्वाधान में बीते 7 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मंगलवार से शुरू हो गया है। पहले दिन आंदोलनकारियों के द्वारा मौन धारणा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, संघ के डॉक्टर मनोज सिंह ने कहा है कि मानदेय में वृद्धि, पीएफ कटौती, चिकित्सा व समूह बीमा और ईएल की सुविधा और अनुकंपा राशि और सेवा नियमितीकरण की मांग की जा रही है। इसके साथ इधर पर्यवेक्षिका ने सेविकाओं के साथ की मासिक समीक्षा बैठक। इधर मधुपुर कार्यालय स्थित बाल विकास परियोजना सभागार भवन में मंगलवार को पर्यवेक्षिका निवेदिता नटराज ने छूटे हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ मासिक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सेविकाओं को सुकन्या योजना और कन्यादान योजना में दिए गए लक्ष्य को पूरा करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े 700 से अधिक कर्मियों को हटाए जाने के विरोध में अनुबंध कर्मचारी महासंघ के लोगों ने मंगलवार से जाकिर हुसैन पार्क के पास धरना शुरू कर दिए हैं। महासंघ के सचिव कौसर आजाद ने बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 चालू करने के लिए नई गाइडलाइन आई है। सरकार से अनुबंध कर्मियों के भविष्य को देखते हुए निर्णय लेने की मांग की गई है। इसके साथ इधर 4 आंदोलनकारियों को मोर्चा से किया निष्कासित। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की कल आकस्मिक बैठक ऑनलाइन की गई। इस दौरान संगठन विरोधी कार्य करने वाले मोर्चा के आंदोलनकारियों को निष्कासित किया गया है। इसमें प्रभारी अध्यक्ष जर्मन बस की उपाध्यक्ष संतोष सहाय और राजकमल महतो और प्रफुल्ल तत्वा शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्यावसायिक शिक्षा में सीटों की सीमा खत्म। इधर राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए सीटों की सीमा अब खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत इन स्कूलों में अब जितने छात्र छात्राएं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी खास ट्रेड में पढ़ाई करना चाहते हैं वे नामांकन ले सकते हैं। अब अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 2100 जिलों में कोई कोरोना के नए मरीज नहीं मिले हैं। वहीं इस दौरान पूरे राज्य में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 11 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बता दें, पूर्वी सिंहभूम से 5 और रांची और धनबाद से 3 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,49,232 हो गई है। हालांकि इनमें से 3,43,997 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और कोरोना के चलते 5,140 लोगों की जान चली गई है और इस समय राज्य में कोरोना के 95 सक्रिय मरीज हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 6,990 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड और एमएड का परीक्षा फल घोषित। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने बीएड सत्र 2020-21 के सेमेस्टर 1 और एमएड
सत्र 2020-21 के सेमेस्टर 1 और MBBS सत्र 2019 से 21 के फर्स्ट प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री परीक्षा 2009 का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। साथ ही इधर बताते चले झारखंड का पहला देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिचालन के लिए तैयार। इधर लंबी प्रतीक्षा के बाद अब देवघर एयरपोर्ट से हवाई सफर की जल्द शुरुआत होगी। देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब अंतिम चरणों के कार्य को फाइनल टच दिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही कि जल्द ही देवघर एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इधर पेट्रोल पंप कर्मचारी अब करेंगे लोगों को कोविड टीका लगवाने को लेकर प्रेरित। इधर देवघर जिला के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भंजत्री के निर्देश अनुसार देवघर जिला के अंतर्गत सभी पेट्रोल पंप संचालकों और जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ ही मोटरयान निरीक्षक के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया। बता दें सभी पेट्रोल पंप संचालकों को ये निर्देश दिया गया है कि 100% टीकाकरण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए दूसरे को भी टीका लगवाने हेतु जागरूक करें। साथ ही साथ सभी अपने अपने पेट्रोल पंप पर नो वैक्सीन नो फ्यूल का बोर्ड लगाने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू। इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की 5 सदस्यीय टीम रांची पहुंची है। उन्होंने CUJ नियुक्ति की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 62 नॉन टीचिंग और 50 टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति नियमावलियों को ताक पर रखकर की गई है। इसके साथ ही इधर नवनियुक्त शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र, खिले चेहरे। कोडरमा में इतिहास और नागरिक शास्त्र के स्नातक प्रशिक्षित 30 शिक्षकों को कल नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, जिससे उनके चेहरे खिल उठे हैं। इसके साथ ही इधर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। इधर पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि सभी याचिका में अलग अलग शपथ पत्र दायर करे। वहीं 19 जनवरी से पहले शपथ पत्र अदालत में पेश करने को कहा है और अब इस मामले की सुनवाई जो है 19 जनवरी को होगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, SBM कर्मियों ने किया मंत्री मिथिलेश ठाकुर का आवास का घेराव। इधर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले SBM कर्मियों ने विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास का कल घेराव किए। वहीं बता दें नवंबर की शुरुआत से ही समायोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंत्री के आवास का घेराव के लिए राज्य भर के SBM कर्मी जुटे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों के DA में 2% की होगी बढ़ोतरी। इधर सेल में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस तिमाही 2% की बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें नई दर 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सेल की अलग अलग इकाइयों में काम कर रहे लगभग 68,000 संयंत्र कर्मी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही इधर आदिवासी जमीन पर मिल पाएगा लोन। इधर आदिवासियों के पास जमीन रहते हुए भी वे उसके आधार पर ऋण नहीं ले पाते हैं। नतीजा ये होता है कि उद्योग, शिक्षा, कृषि ऋण से लेकर आवास बनाने तक में इस सुविधा से वे वंचित रहते हैं। इसका निदान निकालने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उनकी अध्यक्षता वाली TAC ने इस समस्या का समाधान निकालने की प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसे आदिवासियों के हितों के लिए बनाए गए जमीन से संबंधित कानून CNT एक्ट और संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बगैर अधिनियम में छेड़छाड़ किए इसका निदान निकालने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अफसरों की पोस्टिंग नहीं होने से वेतन पर संकट। इधर झारखंड में होमगार्ड और अग्निशमन विभाग में अफसरों की पोस्टिंग नहीं होने के कारण वेतन निकासी पर भी संकट है। जिलों में आवंटन खत्म होने के बाद अफसरों की पदस्थापन नहीं होने और वेतन निकासी के लिए DDO नहीं होने के कारण वेतन का भुगतान विभाग में तैनात DSP, इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर और होमगार्ड जवानों को नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही इधर मनरेगा श्रमिकों का होगा कौशल उन्नयन। इधर राज्य में वित्तीय वर्ष
2021-22 में मनरेगा श्रमिकों के कौशल उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की उन्नति परियोजना के तहत अधिकतम 45 साल से अधिक उम्र के मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास किया जाएगा, जिससे वे अपनी आय का अस्थायी साधन प्राप्त कर सकेंगे। इस परियोजना से राज्य में अब तक 818 मनरेगा श्रमिकों के कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माचिस से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक हुआ महंगा। इधर 1 दिसंबर यानी कि आज से जियो रिचार्ज समेत कुल 3 सेवाएं महंगी हो गई है। इसमें जियो रिचार्ज, अमेजन प्राइस मेंबरशिप और DTH रिचार्ज जैसी सुविधाएं शामिल है। बता दें, दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई का बोझ बढ़ गया है। कई चीज़ें और सेवाएं महंगी हो गई है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आज से माचिस की डिब्बी की कीमत 1 रुपये से बढ़ करके 2 रुपये हो जाएगी। वहीं LPG गैस की कीमत में भी बदलाव हो सकता है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। वहीं SBI क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग महंगा हो जाएगा। वहीं PNB अपने खाता धारकों को आज से बचत खाता में जमा पर ब्याज कम देगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को परेशान करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। इधर हुसैनाबाद हरिहरगंज के विधायक कमलेश कुमार सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता से लगातार शिकायतें मिल रही है। प्रखंड अंचल कर्मी और पंचायत सेवक गरीबों की योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहे हैं। घूस का बाजार गर्म है। जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनका आवास काट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि PM आवास, पेंशन, मनरेगा समेत गरीब मजदूरों से संबंधित योजनाओं में पंचायत सेवक समेत अन्य कर्मचारी और अधिकारी पैसे के बल पर जरूरतमंद लोगों की जगह गैर जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ इधर मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी। कोडरमा जिला के अधिवक्ता सोमवार को भी न्यायिक कार्यों से अलग रहे। संघ के महासचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि जब तक प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं हो जाता है, तब तक न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइवेट कंपनियों में क्षेत्रीय निवासियों को 75% आरक्षण की योजना का जल्द हो शुभारंभ। इधर पाकुड़ जिले में झारखंड सरकार के निर्देश पर आपके अधिकार कार्यक्रम का जिले के जिकरहट्टी पश्चिम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। बताते चले, इसमें सांसद प्रतिनिधि श्री श्याम यादव ने कहा है कि हर प्राइवेट कंपनी को रोजगार के क्षेत्र में यहाँ के निवासियों को 75% आरक्षण देने की योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए 25 लाख रुपए तक की ऋण की भी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के द्वारा धोती साड़ी योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर एक कार्डधारियों को 10 रुपये में साड़ी धोती मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल की वसूली में आ रही कमी। इधर पिछले कुछ महीनों से JBVNL की बिजली बिल वसूली में कमी देखी जा रही है। इस संबंध में JBVNL MD अविनाश कुमार की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधकों से बिजली बिल में कमी होने पर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही बता दें, शिबू सोरेन का आवास बनेगा हेरिटेज बिल्डिंग। झारखंड अलग राज्य और महाजनी के खिलाफ आंदोलन के अगुआ राज्यसभा सांसद और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के मोराबादी स्थित आवास को हेरिटेज बिल्डिंग में तब्दील किया जाएगा। करीब 4.59 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने में इमारत को विकसित किया जाएगा। इसके साथ इधर बाइक चालकों से वसूले 50,000। इधर सड़क पर बगैर हेलमेट के चलने वाले 2 पहिया चालकों पर मंगलवार को यातायात पुलिस ने सख्ती बरती है। बोकारो जिला यातायात पुलिस ने मंगलवार को चले विशेष अभियान में 2 दर्जन से अधिक 2 पहिया चालकों को पकड़ा है। महज कुछ देर की जांच में ही 50,000 रुपये जुर्माना ट्रैफिक पुलिस ने वसूला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए 100 बेड तैयार। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक बार फिर रिम्स में तैयारी शुरू कर दी गई है। रिम्स की मल्टी पार्किंग में कोविड मरीजों के लिए 100 बेड लगा भी दिए गए हैं। साथ ही सैकड़ों की संख्या में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भी
स्टोर कर रखा गया है। इसके साथ इधर आउटसोर्सिंग के लिए कर्मियों की योग्यता पर बहाल होगी एजेंसियां। इधर राज्य के मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग एवं उसके अधीनस्थ तमाम कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पर कर्मियों को रखने के लिए एजेंसियों का चयन उनके कर्मियों की योग्यता और अनुभव के आधार पर होगा। आउटसोर्सिंग में योग्य और अनुभवी कर्मी ही रखे जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार एजेंसी के चयन को लेकर नीति बनाई है। इसके साथ ही बताते चले, अंग्रेजी में मेडिकल पढ़ने पर ही विदेशी डिग्री मान्य। इधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने विदेशों से मेडिकल की डिग्री लेने वालों के लिए कड़े नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विदेशों से अंग्रेजी के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई करने वालों की डिग्री को ही देश में मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही इधर मांगे पूरी नहीं हुई तो आज से नप सफाई कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। गोड्डा जिले में विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद सफाई कर्मी कल बैठक किए हैं, जिसमें निर्णय लिया गया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आज से नगर परिषद सफाई कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं पीएम आवास योजना की राशि उठाने वाले जल्द बनाए मकान। इधर बताते चले, ठाकुर गंटी में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार की अध्यक्षता में रोजगार सेवक, पंचायत सचिव व कनीय अभियंता की बैठक की गई, जहां इस बैठक में उपस्थित सभी कर्मियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा गया है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभुक राशि प्राप्त कर चुके हैं उन्हें समय न लगाते हुए जल्द से जल्द आवास कंप्लीट कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना टीका नहीं लेने पर नहीं मिलेगा राशन। पलामू जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए मुहल्ले, टोले और खेत खलिहानों पर पहुंचकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19 का टीका लगा रहे हैं। बावजूद इसके वैक्सीनेशन की गति में तेजी नहीं हो पा रही है। पलामू जिले में अभी तक 8,69,457 लोगों को ही वैक्सीन लगाया जा सका है। वही मिली जानकारी के अनुसार कोरोना टीका नहीं लेने पर आपको राशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही बता दें, सप्ताह में 5 स्कूलों का निरीक्षण करें। बता दें, जिला शिक्षा अधीक्षक मरिया गोरती तिर्की ने जिले के सभी स्कूल साधन सेवी, प्रखंड साधन सेवी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, अवर विद्यालय निरीक्षक और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारियों को सप्ताह में 5 स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसके साथ इधर मनरेगा का काम बंद होने से लोग पलायन को है विवश। इधर महुआटांड़ प्रखंड में पिछले 15 जून से मनरेगा योजना के तहत एक भी कुएं और डोभा का काम किसी भी पंचायत में नहीं होने से ग्रामीणों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। इस संबंध में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश प्रसाद ने बताया है कि प्रखंड में अभी मनरेगा के तहत एक भी कुएं या डोभा का कार्य नहीं हो रहा है। सभी कार्य पर डीडीसी लातेहार की ओर से अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। बता दें कि गांव में काम नहीं मिलने से बेरोजगारी बढ़ गई है और कई लोगों के सामने घर का खर्च चलाने की समस्याएं खड़ी हो गई है। इसके चलते लोग पलायन करने को विवश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैक्स और लैंपस में शिफ्ट होगा प्रज्ञा केंद्र। इधर गढ़वा जिले में मंगलवार को समाहरणालय स्थित जिला परिषद के सभा कक्ष में सीएससी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी पैक्स और लैंपस संचालक और सीएससी सेंटर संचालक उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित सीएससी स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा है कि पैक्स और लैंपस में प्रज्ञा केंद्र को शिफ्ट किया जाएगा, जहां लोगों को पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार सहित सभी जरूरी कागजात बनाए जाएंगे। इसके साथ इधर सादा कार्डधारी हरा राशन कार्ड बनवाए। इधर लोहरदगा जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत कल शहरी क्षेत्र और कुड़ू प्रखंड के पंचायत में कार्यक्रम हुआ है। बता दें, इसमें जिला आपूर्ति अधिकारी प्रवीण केरकेटा ने कहा है कि झारखंड सरकार ने सभी गरीबों को राशन देने का निर्णय लिया है। जिनके पास पहले से लाल कार्ड या फिर पीला कार्ड नहीं है, वे हरा राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर फर्स्ट टर्म की परीक्षा शुरू होने का इंतजार। इधर सीबीएसई और आईसीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं शुरू हो गई है। वहीं जैक के मैट्रिक इंटर के छात्र छात्राएं फर्स्ट टर्म की परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। घोषणा हुई थी कि 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच परीक्षा संभावित है, लेकिन अब तक ना तो एडमिट कार्ड जारी हुआ है और ना ही अन्य कई निर्देश। ऐसे में मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों की फर्स्ट टर्म की परीक्षा कब शुरू होगी, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ इधर पॉलिटेक्निक सेकेंड
राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। राज्य के सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में बची हुई सीटों के लिए मंगलवार को सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग की शुरुआत हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 8 दिसंबर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छोटे बच्चे 100 रुपये में तो बड़े बच्चे 160 रुपये में खरीदेंगे जूता मोजा। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्र छात्राओं को एक जोड़ा जूता मोजा 100 रुपये में खरीदने होंगे। वहीं 150 में फुल स्वेटर और 350 रुपये में एक जोड़ा ड्रेस यानी कि 600 रुपये में जूता मोजा फुल स्वेटर और 2 सेट ड्रेस खरीदना होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से ये पैसा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित किया गया है। वहीं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को 400 रुपये में 2 सेट ड्रेस और 200 रुपये में एक फुल स्वेटर और 160 रुपये में जूता मोजा के लिए मिलेंगे। 28 तक ड्रेस उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। वहीं राशि जो है डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में भेज दी जाएगी। इसके साथ ही इधर डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन शिक्षक। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को अशोक स्तंभ परिसर पर गोड्डा जिला के शिक्षकों के विभिन्न संगठनों के उपस्थित में जिला के विभिन्न संघ के पदाधिकारी शिक्षकों की एक आपात बैठक हुई है। बता दें, शिक्षकों के द्वारा लगातार दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारों में भी रविवार के दिन में भी शिक्षक लगातार काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश और सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है। इसी को लेकर आक्रोश जताया गया है। इसमें आपको बता दें, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और माध्यमिक शिक्षक संघ और पारा शिक्षक संघ और झारखंड अखिल प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारियों और नेताओं ने उपायुक्त के आदेश का निंदा किए हैं। वहीं डीसी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही।